एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज के गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस औरत की 2 बेटियां थीं, एमिली और एमा। एमा बहुत सुस्त थी और उसे कोई हुनर नहीं आता था, और दूसरी तरफ एमिली थी जो बहुत मेहनती और हुनरमंद लड़की थी। मगर उनकी माँ एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी। वो उसे अभी तक बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए वो एमिली से सारा काम करवाती थी। एमिली, जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि हमारी कढ़ाई बेच सको। अपनी माँ और बहन की काहली की वजह से सिर्फ एमिली दोपहर में बाजार जाया करती थी ताकि वो अपने हाथ से बनाई हुई कढ़ाई बेच सके। वो जब घर आती थी तो उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए खाना बनाया हुआ होता था। दूसरी तरफ एमिली अपनी बहन एमा के बचाए हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश किया करती थी। एक दिन एमिली अपने घर से बाहर गई ताकि वो कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बना सके। उसने अपने हाथ में सुई लेकर कुएं पे बैठकर अपनी कढ़ाई बनाना शुरू की, और उसी वक्त अचानक एक मुर्गा उसके सर पर आकर बैठकर चीखना शुरू हो गया। मेरे सर पर से हटो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे नहीं, मेरी कढ़ाई! एमिली बहुत दुखी हो गई थी कि उसके हाथ से वो कढ़ाई कुएं में गिर गई थी। मेरी अम्मी ये जानकर बहुत गुस्सा होंगी मुझसे। अब क्या करूँगी मैं, बताओ? सुनो, पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसके बाद बाल्टी। दिमाग बाल्टी, दिमाग बाल्टी, कुकड़ों को। एमिली उस मुर्गे के कहने पर बाल्टी की तरफ बढ़ती है जो कुएं पे लटकी हुई थी। वो जैसे ही बाल्टी उठाने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसलता है और वो उसी वक्त कुएं में गिर जाती है। जब एमिली अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को एक बाग में पाती है जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं हूँ कहाँ पर वैसे? जैसे ही वो चलना शुरू करती है, उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये गाजर निकाल नहीं पा रहा। एमिली फौरन ही उसकी मदद करने लगती है और वो एक ही बार में उस गाजर को जमीन से निकाल लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो खरगोश खुशी खुशी अपने रास्ते चला जाता है और एमिली अपने रास्ते। हे, क्या तुम मुझे पानी दे दोगी, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। एमिली ने उस गुलाब की बात सुनी जो मुरझाने वाला था। एमिली फौरन ही उस फव्वारे के पास गई ताकि वो गुलाब की मदद कर सके। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब की जड़ में डाल दिया। गुलाब फिर से खिल गया और दोबारा से महकने लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मैं एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी पाऊंगा। एमिली एक दफा फिर अपने रास्ते चलने लगी। थोड़ी दूर चलकर उसकी नजर एक घर पर पड़ी और उस घर के सामने एक अजीब सी औरत जो कि दिखने में बहुत खौफनाक थी, एमिली को देख रही थी। एमिली उस औरत से बहुत डर गई। एमिली वहाँ से फौरन ही भागने लगी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली डरते डरते उस औरत के पास गई। मेरा नाम हॉली है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे छोटे से घर का ख्याल रखोगी तो तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। बस तुम्हें ये करना होगा कि हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। मुझे वैसे भी अपने घर का रास्ता याद नहीं है। मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ। एमिली उस घर का बहुत ख्याल रखने लगी जैसा कि मदर हॉली चाहती थी। हर सुबह बगैर थके वो मदर हॉली का बिस्तर परों से सजाना कभी नहीं भूलती थी। मदर हॉली भी एमिली से बहुत प्यार करती थी, तो वो उसके लिए हर शाम बहुत मजेदार खाने बनाया करती थी।
इसी तरह दिन और रात गुजरते रहे। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, मगर उसे अपने घर की याद आने लगी। मदर हॉली, आप जानती हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे अपने घर जाना है। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ काफी अरसे तक यहाँ रही। तुम जरूर अपने घर जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली। मदर हॉली एमिली को एक बड़े से सुनहरे दरवाजे की तरफ ले गई। जैसे ही एमिली ने उस दरवाजे को पार किया, वो बहुत खूबसूरत नए कपड़ों और सोने से ढक गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये रही वो कढ़ाई और सुई जो तुमने पानी में गिरा दी थी, ये लो। ओह, बहुत शुक्रिया मदर हॉली, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मदर हॉली ने एमिली की आंखों पर हाथ रख दिया और उससे कहा कि 3 तक गिनो। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई और अब सुनहरी लड़की बनकर लौट चुकी है। एमिली को देखकर उसकी माँ और उसकी बहन एमा अपनी हैरानगी छुपा नहीं सकी। हाँ, मगर तुम्हें ये इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से मिला? एमा, चुप हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये ज्वेलरी कहाँ से मिली, बताओगी ना? एमिली एक एक करके उन्हें सब कुछ बताती गई। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही थी कि एमा भी ये कर सकती है। उसने लालच में आकर एमा को भी कुएं के किनारे भेज दिया। एमा ने अपनी कढ़ाई और सुई कुएं में फेंक दी और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। जब एमा ने अपनी आंखें खोली तो उसने भी खुद को उसी बाग में पाया जहाँ पहले एमिली आई थी। थोड़ा आगे चलकर उसने भी एक खरगोश को देखा। खरगोश ने एमा से मदद मांगी कि वो उसकी गाजर जमीन से निकाल दे। हरगिज़ नहीं, मैं एक बेवकूफ खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी। हाँ। एमा उस खरगोश की मदद किए बगैर वहाँ से आगे चली गई। थोड़ा आगे उसकी नजर भी एक गुलाब पर पड़ी जो मुरझाने ही वाला था। गुलाब ने भी उसकी मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, तुम्हारे कांटे मेरे हाथ में चुभ भी सकते हैं। हाँ। एमा गुलाब की मदद किए बगैर ही आगे चली गई। बिल आखिर वो भी मदर हॉली के घर के सामने पहुंची। मैंने सुना है आपको किसी काम वाली की तलाश है। मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मदर हॉली ने एमा को समझाया कि उसे घर में क्या करना होगा। याद रखना, तुम्हें हर सुबह मेरा बिस्तर परों से सजाना होगा। एमा ने उनकी सारी बातें मान ली। उसने पहले दिन बहुत अच्छा काम किया, परों से बिस्तर को भी सजा दिया। पर कुछ दिन गुजरने के बाद वो काम चोरी करने लगी और वो घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एमा मदर हॉली के बिस्तर को परों से सजाना भी भूल जाती थी। जब उन्होंने अपना बिस्तर देखा तो मदर हॉली को गुस्सा आ गया कि एमा उनसे वादा खिलाफी कर रही है। मुझे लगता है अब तुम्हारे घर जाने का वक्त है। एमा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके उसे भी वो खूबसूरत कपड़े और जेवर मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। मुझे फौरन ही अपना इनाम लेके घर चले ही जाना चाहिए। मदर हॉली उसे भी सुनहरे दरवाजे के पास ले आई। जब एमा ने वो दरवाजा पार किया तो ऊपर से मिट्टी की बारिश होने लगी बजाय सोने के। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? दरवाजे ने तुम पर सोना नहीं बरसाया क्योंकि तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया। अब 3 तक गिनो और अपने घर जाओ। 1, 2, 3। उसके बाद उसने खुद को अपने घर के गार्डन में पाया।
उसे देखकर मुर्गा चीखने लगा। एमा वापस आ गई है और वो मिट्टी से सनी हुई है। उसकी माँ और उसकी बहन एमिली उसे देखकर बहुत हैरान रह गईं। एमा ने बताया कि उसे ये मिट्टी काम ना करने की वजह से मिली है और मदर हॉली ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। और उस दिन से एमा को ये बात पता चल गई कि मेहनत से काम करने की क्या कीमत होती है, और वो भी अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह अपने हाथ से कढ़ाई करने लगी। दोनों मिलकर कढ़ाई बनाकर बेचती थीं और इसी तरह दोनों खुश रहने लगीं। बहुत सालों पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो अपने पापा के साथ जंगल के एक झोपड़े में रहते थे। उनके वालिद पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में तंग आके उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई बीवी बहुत अमीर घर से थी। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक झोपड़ी में रहती है और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ आवाज आई। उनकी नई माँ उनके वालिद से कुछ कह रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को निकालो वरना हम सब मर जाएंगे। हैंसेल और ग्रेटल के वालिद चिल्लाने लगे। मुंह बंद रखो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, कल इन्हें कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम परेशान ना हो ग्रेटल, हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपनी जेब में रखकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके वालिद ने बताया कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसेल पत्थर गिराते हुए चल रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के उनके वालिद और सौतेली माँ वहाँ से निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो वापस कभी नहीं आए। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसेल और ग्रेटल वहीं आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डाले हुए पत्थरों की मदद से घर की तरफ जाने लगे। बहुत अच्छे हैंसेल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुँचे तो उनके वालिद हैरान हो गए पर खुश भी थे, और माँ ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है, पर वो नाटक कर रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने उनसे वापस पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसेल फिर से पत्थर उठाने ना जा पाए। पर हैंसेल बहुत समझदार था। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपनी पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से उनकी माँ और वालिद चले गए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसेल और ग्रेटल सूरज डूबने से पहले निकल गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी।
ग्रेटल रो रही थी और हैंसेल भी परेशान था। और अब ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना और जान को भी खतरा था। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक सफेद रंग की चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस वक्त अपनी भूख भूलकर उस चिड़िया के पीछे जाने लगे और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड से बनी हुई थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडीज से और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसेल और ग्रेटल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूलकर वो उस घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने के लिए गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर जैसा बाहर था वो अंदर बिल्कुल वैसा नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस बेड पर वो सोए वो बहुत नरम था। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो औरत गायब है। वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगे। वहाँ उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। दोनों हैरान हो गए। हैंसेल और करीब से देखना चाहता था। तभी एक आवाज आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और एक चुड़ैल को सामने देखा। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसेल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटल को वो घसीटते हुए किचन में ले आई। तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बनाना है तुमने। गोल मटोल होगा तो मुझे उसे खाने में मजा आएगा, पर तुम कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। जाके खाना बनाओ। ग्रेटल को उसकी बात माननी पड़ी। हैंसेल था तो समझदार। उसने एक तरकीब सोची चुड़ैल को चकमा देने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी तो हैंसेल पिंजरे के नीचे जमीन में एक गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसेल मोटा हुआ या नहीं। हैंसेल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटल से और खाना बनाने का कह रही थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, आज तो मैं इसे खा ही जाऊंगी, उसने ग्रेटल से कहा। ओवन में देखो जरा, आटा पका कि नहीं। वो डरी हुई थी, पर ग्रेटल अपने भाई जैसे समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे ओवन में धक्का देने वाली है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आटा भी दिखाई नहीं दे रहा, ग्रेटल ने ऐसा कहा। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौका मिलते ही ग्रेटल ने सारी ताकत लगाकर चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। इया!
ग्रेटेल को ये पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसेल को निकाला। ओवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की तरफ भागे, पर कहाँ जाना है ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखी। एक बड़े से बत्तख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो कहाँ हैं। वो भागते भागते घर पहुँचे। बच्चों को देखकर उनके वालिद बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश करी पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने वालिद से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया, पर वो अपने वालिद के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से बहुत सारे हीरे और मोती निकाले जो उन्हें उस चुड़ैल के घर से मिले थे। उनके वालिद ये देखकर बहुत हैरान हो गए। उनके घराने को फिर कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक जमाने का जिक्र है, जंगल के बिल्कुल कोने में सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी और इस लड़की का नाम था गोल्डीलॉक्स। ये बच्ची इतनी प्यारी थी कि जो कोई भी इसे देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन कई बार वो शरारती भी हो जाती थी। जब भी वो घर से बाहर खेलने के लिए जाती तो उसकी वालिदा उसे हमेशा एक ही बात समझाती, बेटा बागीचे में जाओ मगर लकड़ियों के पास मत जाना। गहरे जंगल में एक बहुत बड़े घर में बेयर फैमिली रहा करती थी। एक बड़े दाढ़ी वाले पापा बेयर, उनसे छोटी मामा बेयर और एक छोटा बेयर। मामा बेयर हमेशा नाश्ते में गंदम बनाती थी। एक दिन बेबी बेयर सबसे पहले उठकर अपना खाना खाना शुरू हो गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो बहुत गर्म था। मम्मा, हमारा खाना ठंडा हो जाए इससे पहले हम वॉक पे चलें। मम्मा पापा और बेबी बेयर अपना खाना छोड़कर एक वॉक के लिए निकल पड़े। और उसी दिन गोल्डीलॉक्स अपने बागीचे में खेल रही थी और नाश्ते के लिए इंतजार कर रही थी। और वो एक ही जगह पर खेल खेल कर बहुत बोर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना लकड़ियों के पास जाया जाए। क्या हो जाएगा अगर मैं वॉक पर चली जाऊंगी तो? उसने इधर उधर देखा और देखा कि कोई नहीं है, तो वो जंगल की तरफ भागने लगी। जब वो थक गई तो वो रुक गई और उसने इधर उधर देखा। कितना प्यारा जंगल है, इतने प्यारे फूल पेड़, मैं इससे पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई? वो जंगल की गहराइयों में जाने लगी और दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ जाते हुए बेबी बेयर ने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। ये देखो, ये कितना बड़ा है, इसमें जरूर बहुत शहद होगा। पापा, हम क्या शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे, ये शहद की मक्खियों का घर है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हम किसी के घर जाके ऐसे खाना नहीं ले सकते, ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हमें घर जाके नाश्ता करना चाहिए। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स चल चल कर बहुत थक चुकी थी। आखिरकार वो खो गई। उसने पीछे जाना चाहा, लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था। वो बहुत भूखी हो गई। वो इतना थक चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो थोड़ा सा और चली और आखिरकार वो रोड के आखिर पर आ पहुंची और वो उस घर पर आकर रुकी जहाँ पर बेयर फैमिली रहती है, पेड़ों के बीच में। वो चुपके से घर के अंदर गई, थोड़ा सा चली
लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा। उसने दरवाजा भी बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने खिड़की से देखा। उसने देखा कि 3 बाउल खाने से भरे हुए हैं। वो दोबारा दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और दरवाजा खुला और गोल्डीलॉक्स ने देखा कि अंदर कोई नहीं है। उसने आवाज भी दी, क्या यहाँ कोई है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर आ गई। वो टेबल के पास आई तो टेबल के ऊपर 3 बाउल्स खाने से भरे हुए थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। क्योंकि वो बहुत भूखी थी तो वो पहले बड़ा वाला खाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चमचा अपने मुंह में रखा उसका मुंह जल गया क्योंकि खाना अभी भी गर्म था। वो जल्दी से दरमियाने बर्तन पे आई और उसने उससे खाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। ये बहुत ठंडा है। आखिर में वो छोटे वाले बर्तन पर आई। ये तो ना ज्यादा ठंडा है ना गरम। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा मुझे चाहिए था। तो उसने जल्दी से उसमें से सब खा लिया। जब वो खाना खा चुकी थी तो वो चाहती थी कि वो उन तीनों कुर्सियों में से किसी एक कुर्सी पर बैठ जाए। उन तीनों कुर्सियों में से एक थी बड़ी, एक थी दरमियानी और एक थी छोटी। सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने सबसे बड़ी वाली पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। उसने दरमियानी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी और सुकून नहीं दे रही थी। आखिरकार वो छोटी कुर्सी पर बैठ गई। ये बहुत नरम थी और गोल्डीलॉक्स के साइज की थी, लेकिन अचानक कुर्सी 4 टुकड़ों में हो गई। एक बहुत तेज आवाज के साथ गोल्डीलॉक्स ने अपने आप को नीचे पड़ा हुआ पाया और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर वो दूसरे कमरे में गई और देखा कि वहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। पहले वो बड़े बिस्तर पर गई। ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सख्त भी था। दूसरा वाला उससे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत नरम था। तो वो तीसरे बेड पर आकर लेट गई। ये गोल्डीलॉक्स के साइज का था और बहुत आराम दे रहा था और इतना नरम था कि गोल्डीलॉक्स जल्दी से सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी तो बेयर फैमिली वापस घर आ गई। पापा बेयर अपने साथ थोड़ी लकड़ियां लाए जो कि चिमनी के लिए थी। मामा बेयर फ्रेश बेरीज लाई और बेबी बेयर अपना खाना खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वो घर पर आए वो सीधा टेबल पर बैठ गए। पापा बेयर ने अपने खाने पर देखा और वो बहुत गुस्सा हुए। किसी ने मेरे खाने को हाथ लगाया है। मामा बेयर ने भी अपनी प्लेट पर देखा। किसी ने मेरा खाना भी चखा है। और जब बेबी बेयर ने अपनी प्लेट पर देखा तो वो रोने लग गया। अरे मेरा खाना तो किसी ने खा लिया। अब मैं इतना भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से उठे और पूरे घर को देखने लगे। पापा बेयर ने अपनी चेयर चिमनी के सामने देखी। कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा। देखो, ये किसी और जगह है। फिर मामा बेयर ने भी अपनी चेयर देखी। कोई मेरी चेयर पे भी बैठा है। और पहले की तरह बेबी बेयर रोने लगा। मेरी चेयर पे कोई बैठा, उसने मेरी चेयर भी तोड़ दी। बेयर फैमिली तंग आकर अपने बेडरूम की तरफ निकल गए। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल किया। देखो, ये कैसे हो सकता है? कोई मेरे बेड पे भी लेटा था। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल करा। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं क्या करूं? पापा बेयर बेबी बेयर के बेड के पास आए
और उन्होंने देखा कि वाकई में कोई अभी भी सो रहा है। हल्के से ब्लैंकेट हटाया और वो बहुत हैरान हुए देखकर कि एक छोटी लड़की सो रही है। ये छोटी सी बच्ची आखिर हमारे घर में कैसे आ गई? पापा, आप इस लड़की को फौरन मेरे बेड से हटाएं। बेबी बेयर की रोने की आवाज से गोल्डीलॉक्स उठ गई और उसने देखा कि पूरी बेयर फैमिली उसके सामने खड़ी है और वो जल्दी से भागने लगी। वो घर से बाहर निकली और बगैर पीछे देखे भागने लगी। उसको सांस नहीं आ रही थी लेकिन वो फिर भी भाग रही थी और उसे जाने का रास्ता तक नहीं पता था। और उसी वक्त उसने देखा कि उसके घर वाले उसे बुलाने आ रहे हैं। जब वो घर नहीं आई तो वो बहुत परेशान हो गए थे। गोल्डीलॉक्स अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश हुई। वो जल्दी से उनकी तरफ भागी। हम इतना परेशान हो रहे थे, तुम ठीक हो? मैं अब से अकेले नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं आपकी बात मानूंगी अब। गोल्डीलॉक्स ने अपने घर वालों को बहुत तेज गले लगाया और उस दिन से वादा किया कि वो बगैर बताए कहीं भी बाहर नहीं निकलेगी और अब से वो कभी भी अपने घर वालों की बात मानने से मना नहीं करेगी।